सक्सेसफुल होना कौन नहीं चाहता। किसी की फैमिली प्रेशर, किसी को पार्टनर का प्रेशर और हर किसी को अपना मेंटल प्रेशर। इतना मेहनत करने के बाद भी हम सफल क्यों नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रहा होगा, या फिर लास्ट में यही बोल के छोड़ देते हैं कि शायद नसीब ही खराब है। पर आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप फॉलो करोगे तो मैं 1000% श्योर हूँ कि आप सक्सेस जरूर होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे जो खुद एक स्ट्रगलर है वो हमें क्या ही ज्ञान देने वाली है। गौर फरमाइएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल के गए हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज होते हैं उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज मिलता है, पर जो फेलियर स्टोरीज है उसमें से हमें मिलती है इनोवेटिव आइडियाज टू बिकम सक्सेस। तो मेरे लाइफ से मिली हुई हजारों लेसन से मैं 3 बेहतरीन तरीके आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला रामबाण है कंसिस्टेंसी। हो सकता है आप एक UPSC एस्पिरेंट हो, या फिर स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई यूट्यूबर हो, कुछ भी। पहले तो आप अपने मन में ये सेट कर लीजिए कि आपको बनना क्या है, फिर उसी चीज पर कंसंट्रेट करो और बिना रोके कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो। जब कोई भी काम करने के बाद बार बार हम फेलियर होते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद उस काम के लिए हम बने ही नहीं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी वजह से हम इधर उधर भागने लग जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी में रुकावट पड़ जाता है। हम इधर उधर भागते रहते हैं और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता। हमेशा याद रखना, हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, बस धैर्य के साथ बिना रोके आगे बढ़ना है। भले जितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो जाए, हमें ट्रैक नहीं बदलना है। हमें ट्रैक नहीं बदलना है, बिल्कुल नहीं बदलना है, और हमें रोकना तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा रामबाण है स्मार्ट वर्क। पहले एक जमाना था जब सब कहते थे हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, पर वो जमाना अब गया। अभी जो जमाना है इसमें गधा मजूरी से कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने की एक ही मंत्र है, वो है स्मार्ट वर्क। हमें गधा मजूरी बिल्कुल नहीं करना है। जो काम जितना स्मूथली और इजीली हो सके वैसे ही हमें करना है। कोई भी काम को स्मूथ, इजी और कंसाइज कर लेने का है। इससे हमें थकान कम होती है और मनोबल बढ़ता है। और तीसरा रामबाण है एक फॉर्मूला। अपने एम को पूरा करने के लिए A फॉर अवॉइड, I फॉर इग्नोर एंड L फॉर लेट गो। पहला स्टेप है अवॉइड। हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जो आपको देखते ही पूछने लग जाते हैं, क्या अभी तक घर पे ही हो, काम धंधा करते हो कि नहीं, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। दूर से भी दिख जाए तो रास्ता ही चेंज कर लेना है। उन लोगों की चुपती हुई बातें आपका दिमाग हफ्ता भर के लिए खराब कर देगा, जिससे आप अपने मंजिल को पहुंचने में और लेट हो जाओगे। दूसरा है इग्नोर। जब आप चाह के भी उन लोगों को अवॉइड नहीं कर पाए, तब वो आपके सामने आके वही सब बातें करने लग जाते हैं। पर आपको क्या करना है? सिंपली इग्नोर। उनके साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करना है। ऐसे दिखाना है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इससे उन लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी बकवासों का आपके ऊपर कोई असर नहीं गिर रहा। तो नेक्स्ट टाइम वो लोग आपको कुछ बोलने से पहले सोचे। तीसरा L फॉर लेट गो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतने करीब होते हैं हमारी कि चाह के भी हम उनको अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी परिस्थिति की वजह से वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाते, तो हमें सिंपली उनकी अनचाही नेगेटिव बातों को एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है, और मन ही मन ये सोचना है कि बहुत ही जल्दी इन बातों का हमें जवाब देना है। एक पॉजिटिव जवाब, जिसे सुनकर और देखकर वो इंसान खुद शर्मिंदगी फील करेंगे आपको अनाप शनाप बोलने के लिए, और आपको शाबाशी देते रहेंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, देर किस बात की? जितना आलस करोगे मंजिल उतना दूर है। उठो और भागो। रास्ते में तो पत्थर होंगे ही, पर हमें रुकना नहीं है तब तक जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाए, क्योंकि वादा खुद से जो किया है